के बीच में यहाँ पर पधार चुके हैं और आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, बच्चे अगर किसी भी कोने में है तो वो बहुत जोर से क्लैपिंग करके आप उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सो प्यारे बच्चों, सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और अगर कोई भी डिग्निफाइड पर्सनालिटी ऐसी है जिनका नाम अनजाने में मुझसे रह गया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गांव की बात हो, निढाने के गांव की बात हो, और गांव की बात हो, सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा मेडल आए एशिया में। हरियाणा सबसे ऊपर है। तो कोई भी है, सबसे पहले तो इसमें भाई खिलाड़ियों में डिसिप्लिन जरूरी है। और एक आजकल एक नई बात और होने शुरू होगी, भेदभाव से निर्णय ना, खिलाड़ियों का निर्णय साफ सुथरा होना चाहिए। उस चीज को भी ध्यान देना चाहिए, रेफरी का निर्णय सही होना चाहिए ताकि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। उसमें भी जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता गेम सिलेक्शन में भी होनी चाहिए। अब जब खिलाड़ी आते हैं सिफारिश लगवाने के लिए, अभी मेरा उस गेम में नंबर पड़ जाए तो सिफारिश करो, तो किसी को माननी नहीं चाहिए। जिसका नंबर पड़ता है उसका ही पढ़ना चाहिए और आगे कोशिश करो दूसरे का नंबर आए। ये सारी बातें हैं, इनको राजनीति से ऊपर उठते। मैं राजनीति एक और बात बताता हूँ, जो खेल का सेंटर का बजट था लगभग 2700 करोड़ से ऊपर था, इसके अंदर हरियाणा का लगभग 87-88 करोड़, जिसने 45% मेडल लिया। और एक ऐसी भी स्टेट है गुजरात स्टेट, 608 करोड़ रुपए उसको मिले, मेडल आया 0, एक मेडल नहीं 608 करोड़ मिले। उन स्टेटों को मेडल, मेरी प्रार्थना है। और ये छोड़कर जहां ये ऊपर आ सकते खिलाड़ी जिस भी स्टेट की, चाहे कोई महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, बहुत स्टेट है, तो उन स्टेटों को ठीक ढंग से उनका वो करना चाहिए, खिलाड़ियों को पैसे देने चाहिए और खिलाड़ियों को नौकरी देनी चाहिए। और इनका जो है खाने पीने की सुविधा जो भी होती है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। और राजनीति से ऊपर उठकर इन बच्चों के भविष्य के लिए इनको नौकरी में, रिंग में काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की बात थी, सही दोस्तों की बात थी, निशानेबाजी की उसकी बात थी। और मैं सबसे बड़ा खुश हुआ कि हरियाणा में सोनीपत और सोनीपत में सबसे ज्यादा मेरे रखे गाँव ये सबसे ज्यादा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए। चाहे गांव की बात हो, अकेले गांव से 3 खिलाड़ी, तीनों गोल्ड मेडलिस्ट। बिस्पुरी की बात हो, हमारी बेटी हरियाणा की बात हो, और दो राजेश मेडल हुआ। शायद आप सबको पता नहीं होगा, मेरी शादी बच्चे भी चर्चा हो रही थी। अगर मैं कबड्डी की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार अपने बीच में प्रदीप निगम। और यदि बात है तो कोहली की बात करूंगा। आज आपने देखा कि दिन पहले एशियाड के गेम हुए और हमारे पूरे देश में जितने भी मेडल आए उसका 45% मेडल हमारा हरियाणा प्रदेश से थे। तो हरियाणा से नेशनल गेम में जिक्र करो तो मेरे साथ मैं प्रदीप क्यों नहीं गया, तो मैं आप सभी स्टेज पर बताना चाहूंगा, सम्मानित हमारे, कि पहली बार ऐसा हुआ है जब से एशियाड गेम और कबड्डी जब से एशियाड में गई, ये पहली बार हरियाणा का जो नस्ल था उस एक भी लड़का सेलेक्ट नहीं करा गया। ये हमारे साथ राजनीति और देश भावना के साथ हमारे काम किया गया। जो खिलाड़ी खेल गए, कोई रेलवे से था, कोई एयरफोर्स नेवी से था, सर्विसेज से था, लेकिन हरियाणा से कोई खिलाड़ी था जी जो कबड्डी की टीम थी। और कबड्डी है तो हरियाणा में है, और हरियाणा में तो सोनीपत में है। और प्रति बात है कि हरियाणा से कोई भी लड़का कबड्डी के अंदर नहीं ले गए, और वो सारा का सारा राजनीतिक मामला था, आप सब अच्छी तरह समझते हो। लेकिन खिलाड़ी में, खेल में
कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर की बात करनी चाहिए। और एक बार ऐसा भी होता है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हो जाती है, कई बार तो मॉडल भी छीनने का काम करते हैं, लेकिन समय बलवान है। और यही प्रदेश की बात परीक्षा भी बहुत सारे सम्मानित अवसर देते। और आपने शायद इस बात का भी नहीं पता होगा कि हमारे जो खिलाड़ी खेल का 20 तारीख का प्रोग्राम है, हरियाणा सरकार ने खिलाड़ी बुलाए, लेकिन कबड्डी के फील्ड और बनना बड़ी जो हमारे खिलाड़ी हरियाणा में जन्म हुआ, लेकिन उनको जो अवार्ड है उनसे भी वंचित रखा जा रहा है, उनको अवार्ड नहीं दे रही। ये कह रहे हैं हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी नहीं देंगे। हाँ, नहीं राजनीति की बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। खेल की भावना से खेलना चाहिए, और सभी खिलाड़ियों को भी मैं कहूंगा आप खेल की भावना से खेलें और आने वाला टाइम आपका होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मतलब रेस में हवा से बातें हुए, जो बातें करते हुए बच्चों को देखा। देखिए, मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जो भी बच्चे अगर पढ़ाई में बहुत कुशल नहीं भी हैं, वो अपने इंटरेस्ट का कोई ना कोई भी बहुत वास्ट फील्ड है। अब पहले नहीं है कि केवल आप इंजीनियर डॉक्टर बने तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो नहीं, ऐसा नहीं रहा। अब तो आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो जाइए, किसी कल्चरल एक्टिविटी में हो जाइए, किसी में भी अपने अंदर ये देखकर कि इसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ये काम करने में मेरे को ज़्यादा खुशी मिलती है, उसको अपना ड्रीम बना के और उस पर काम कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। मैं मैडम सीमा शरान से ये कहना चाहूँगा कि करते भी होंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बच्चों को जैसे वो एड्रेस करके इग्नाइट करते थे, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, बस वो बताने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा। वो बच्चों को ऐसा प्रोत्साहित करते थे 2 ही लाइनों से। सबसे पहला प्रश्न कि क्या आप ऑर्डिनरी जीवन जीना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कोई भी बच्चा हो कहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसके बाद वो फिर अपना सारा जिंदगी का खजाना उड़ेल देते थे कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं, बढ़िया लाइफ चाहते हैं, तो आपको जैसे जैसे मैं कहता हूँ करना होगा। तो कहने का मतलब भाव यही है कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए और वीकनेस को भी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेंथ पे तो पूरा फोकस करिए। तो जब आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर जाएंगे, अब राय कौशिक जी ने शब्द यूज करे थे, एक्सेल वर्ड बहुत अच्छा लगा, एक्सेल से ही एक्सेलेंट बनाए। तो जब आप किसी भी फील्ड में छा जाएंगे, आपके सामने ध्यानचंद जी हों और कितने ही हैं, चाहे आपका फिल्मी लाइन में इंटरेस्ट है तो उसमें भी इतना अभ्यास कीजिए और हर फील्ड में प्रोत्साहन दिया जाता है स्कूलों में। तो इन शब्दों के साथ मैं सीमा शरान जी का, इनके स्कूल की मैनेजमेंट का बड़ा आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। इस क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है और जहाँ तक खेल की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल विदित सत्य है कि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो हेल्दी स्पोर्ट्समैन के अंदर ही हो सकता है। तो अपने आप में जो इस तरीके की प्रतिभाओं को निखारने का काम विशेष तौर पर जो सत्यानंद पब्लिक स्कूल का प्रशासन है और जो सीमा मैडम का जो रोल रहा है इसमें, वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण और सराहनीय है। देखिए, गोहाना में सत्यानंद पब्लिक स्कूल ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैं समझता हूँ कि गोहाना में ये फर्स्ट टाइम है जो किसी स्कूल ने किया है इतना बड़ा, इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो ये हमारे सबके सौभाग्य की बात है और सत्यानंद पब्लिक स्कूल के लिए तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए मैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल को, पूरे स्टाफ को, विशेषकर हमारी सीमा शोरान बहन जी जो यहाँ MD हैं स्कूल की, उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और खिलाड़ियों की जहाँ तक बात है, खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करते हैं अपने अपने अलग अलग खेल में,
और हम सब जानते हैं गोहाना के, तो एक तो मेरे साथी बैठे हैं हमारे प्रदीप जी, प्रो कबड्डी के जो चैंपियन रहे, रेन्हाना गांव के हैं, और अभी बताया कि भैंसवाल गांव से 3 खिलाड़ी वहां पदक लेके आए हैं, वो भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। बाकी नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त, वो भी भैंसवाल गांव से, जिन्होंने पूरे संसार के अंदर और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो खिलाड़ी की भावना से ही खेले, उसका हार जीत का परिणाम की चिंता ना करके, और वो अपनी संतुष्टि के लिए खेले, मन से खेले, निश्चित रूप से उस खिलाड़ी को एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और इनके लिए परमात्मा इनको यूं ही आगे बढ़ाए, खिलाड़ियों को भी और स्कूल को भी। धन्यवाद। शुरुआत है ओलंपिक्स तक पहुंचने की, तो यही समापन, इस समापन को आप नई शुरुआत मान सकते हैं। ये एक नई शुरुआत है जिसके लिए पूरे गोहाना के एमएलए साहब ने, गोहाना की अदर डिग्निफाइड पर्सनालिटीज ने, और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर श्री इंदू राज जी ने, डॉक्टर गजराज जी ने, डॉक्टर कपूर जी ने, और बहुत सारी डिग्निफाइड पर्सनालिटीज हैं, और इसी के साथ साथ इन बच्चों के हीरो प्रदीप नरवाल जी ने, इन सबको अपना आशीर्वाद। कितने बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया? सर, मैंने पहले दिन बताया था कि 7000 बच्चे यहाँ पर अलग अलग इन 3 दिनों में पहुँचते रहे हैं अपने अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए।